हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर हॉर्नवेल के सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि चैप्टर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है, को पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है हॉर्नवेल का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसमें गॉर्डन हुक एंड एलन ईस्ट बताते हैं, द यूरोपियंस यू मस्ट एडमिट आर एंटरप्राइजिंग एंड एडवेंचर लविंग। ही आपको निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यूरोपियंस बाय नेचर बहुत ही साहसिक कार्य करने वाले रहे हैं। These very qualities enabled them to sail around the world. उनकी इसी क्वालिटी ने उन्हें पूरी दुनिया की यात्रा करने में सक्षम बनाया है। सेल पर्टिकुलर वाटर जर्नी, समुद्री यात्रा, सी जर्नी, और हम इसे कह सकते हैं वॉयज। इसी क्वालिटी ने उन्हें पूरी दुनिया में समुद्री यात्रा करने में सक्षम बनाया है। डिस्कवर न्यू रूट्स एंड न्यू लैंड्स एंड अल्टीमेटली कोलोनाइज देम। उन्होंने नए नए रास्ते खोजे, नए नए स्थान खोजे और अंततः वहाँ पर बस्तियाँ बसाई। A few countries ruled over nearly half of the world. और बहुत ही कम देशों ने लगभग आधी दुनिया पर राज्य किया, शासन किया। Closeness to sea and then better enterprises of tempest or storms made them strong enough to challenge death. समुद्र के बहुत करीब होना और उनमें तूफानों का, टेम्पेस्ट तूफान होता है, अच्छा अनुभव होना, वह तूफानों ने उन्हें बहुत ही स्ट्रांग बनाया। मौत जैसी चैलेंज का सामना करने में बहुत ही स्ट्रांग बनाया इन चीज़ों ने। दिस लेसन recounts the story of businessman, his wife, two little children. और इस लेसन में ऐसी ही कहानी को फिर से दोहराया गया है, जो कि कहानी है एक बिजनेसमैन की, उसकी पत्नी की और उसके 2 बच्चों की। For 16 years, the man prepared himself for the round the world voyage. 16 वर्ष तक, पूरे 16 वर्ष तक इस व्यक्ति ने स्वयं को तैयार किया समुद्री यात्रा के लिए। He made a big boat. उसने बहुत बड़ी एक बोट तैयार किया। And undertook a risky expedition. और उसने सारे रिस्क उठाना तैयार किया। He sailed smoothly up to the tip of South Africa. और उन्होंने साउथ अफ्रीका तक की बहुत ही स्मूथली यात्रा किया, बहुत ही सहजता से यात्रा किया। बट एज ही मूव्ड ईस्टवर्ड, जैसे ही वह पूरब की ओर मूव किया, यात्रा करना शुरू किया, ही फेस्ड गेल्स, उसने तूफान का सामना किया। गेल स्टॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ही हायर्ड 2 हेल्पर्स टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन। उन्होंने 2 हेल्पर्स को भी हायर किया, जो कि उस समय उसकी हेल्प करेंगे, उस समय उसे डील करेंगे जब वो दुनिया के सबसे तूफानी समुद्र
साउदर्न इंडियन ओशन में यात्रा कर रहा होगा। उस समय अपनी सहायता करने के लिए 2 हेल्पर्स को हायर किया। ही सेट आउट इन जुलाई 1976। सेट आउट रवाना होना होता है और वह 1976 जुलाई में वो रवाना हुआ। ऑन जनवरी 2 he faced the huge waves। 2 जनवरी को उसने बहुत बड़े तूफान का सामना किया and fought for survival against it। और मौत से भी लड़ गया आगे जीवन जीने के लिए। सर्वाइव जीवन जीना होता है। He was badly wounded। वह बहुत ज़्यादा घायल हो गया। So was the wave waker। और ऐसा ही हाल उसके वेव वेकर का हो। वेव वेकर उसका बोट है, इस बोट। उसने जो बोट बनाया था उसका नाम वेव वेकर था, लहरों में चलने वाला। विच गॉट डैमेज्ड। वो उसका बोट वेव वेकर भी डैमेज हो गया, उसे भी काफ़ी चोट आई। बट ही सेल्ड ऑन एंड ऑन। लेकिन वो यात्रा करता रहा, जारी रखा यात्रा करना। ही फाइनली सेट हिज फुट ऑन अ स्मॉल आइलैंड। अंततः उसने एक छोटे से द्वीप में कदम रखा। हिज चिल्ड्रन आल्सो वर नॉट अफ्रेड टू डाई प्रोवाइडेड दे ऑल वर टुगेदर। उसके बच्चे भी मरने से नहीं डरते थे अगर वे सब साथ साथ रहें। अब हम लोग इसके मेन टेक्स्ट में चलेंगे। अभी तक हम लोग अबाउट द लेसन देख रहे थे। अब मेन टेक्स्ट है। इन जुलाई 1976 In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook। राइटर कहते हैं वो बिजनेस, जैसे उन्होंने बताया ये स्टोरी है एक बिजनेसमैन की, उसकी पत्नी की और उसके बच्चों की जो समुद्र यात्रा पर जाते हैं। तो वही कहा जा रहा कि 1976 जुलाई में वो बिजनेसमैन, उसकी पत्नी मैरी, उसका एक बेटा जोनाथन जो 6 ईयर ओल्ड था, उसकी एक बेटी सुजैन जो 7 ईयर ओल्ड थी, वो रवाना हुए सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए यात्रा के लिए। टू डुप्लीकेट द राउंड, डुप्लीकेट मतलब रिपीट, उस विश्व की यात्रा करने को रिपीट किया जो पूरे विश्व की यात्रा आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले पूरे विश्व की यात्रा जलमार्ग द्वारा किया था। तो ये बिजनेसमैन भी अपनी यात्रा को शुरू किया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई आ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, बताते हैं इसके लिए मैंने बहुत लंबे समय तक मैरी और मैं 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन था and had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। बताया मैंने लंबे समय तक मैं और मैरी ने सपना सजोया था, कल्पना किया था सेलिंग का, समुद्री यात्रा करने का। द वेक ऑन द फेमस एक्सप्लोरर, फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन कुक की तरह ही समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। एक्सप्लोरर अन्वेषक होता है, डिस्कवरर होता है।
And the past 16 years we had not spent all our leisure time owning our seafaring skill in British waters. और पूरे 16 साल हमने समय बिताया कि हम कैसे ब्रिटिश वाटर यानी कि जो ब्रिटिश समुद्र है इसमें यात्रा करने में हम कैसे एक्सपर्ट हो जाएं। इसके लिए 16 साल उसने प्रयास किया। Our boat, Waywaker, our 23 meter 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built। बताया हमारा जो बोट था वेवेकर जिसका नाम था वो 23 मीटर लंबा था और जो 30 टन लकड़ी का बना हुआ सुंदर सा था। वुडन हल्ड, ये हल्ड मीन्स होता है लोअर पार्ट ऑफ शिप। जो शिप का लोअर पार्ट था वो 30 टन बोट का बना हुआ था, काफ़ी खूबसूरत दिखता था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और इसे प्रोफेशनल्स की तरह बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और इसको फिट करने में, इसे बनाने में हमने महीनों का समय लगा हमें। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इसका टेस्ट लेने के लिए हमने रफेस्ट वेदर में, सबसे खराब मौसम में, इस वेवेकर बोट का ट्राई किया समुद्र में। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 years 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। बताया द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान, हमारी योजना का जो पहला राउंड था वो 3 वर्ष का रहा, और उसमें हमने 1005 किलोमीटर यानी 105 किलोमीटर यात्रा किया था। और इस वॉयज में, समुद्री यात्रा में, हम वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक की यात्रा किए थे। 105 किलोमीटर की यात्रा हमने 3 सालों में किया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, इसलिए हम ईस्ट में डिपार्चर करने के पहले, अभी तक हमने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में केप टाउन तक यात्रा किया, अब इसके ईस्ट में पूर्वी देशों की तरफ यात्रा करने के लिए हमने 2 crewmen, सहायक, जो बोट को चलाने में सहायक हों, उनको हायर किया। अमेरिकन लैरी विजाइल एंड स्विस हर्ब सिजलर, अभी बता रहे हैं राइटर कि जो उन्होंने 2 क्रूमैन हायर किया, उनमें से एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजाइल और दूसरा था स्विस हर्ब सिजलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो हमें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र में, सबसे खतरनाक डेंजरस स्टॉर्मी समुद्र में हमारी हेल्प करते। साउदर्न इंडियन ओशन, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र, सबसे तूफान वाला समुद्र जो साउदर्न इंडियन ओशन है, वहाँ पर हमारी सहायता करेंगे। इस लिहाज से उन्होंने अमेरिकन लैरी विजाइल और स्विस हर्ब सिजलर को हायर किया। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। और जैसे ही केप टाउन से रवाना होने का दूसरा दिन था,
तो वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमने सामना किया, एनकाउंटर फेस होता है, फेस करना, सामना करना, स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म का हमने सामना किया, गेल स्टॉर्म होता है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, और ये तूफान कंटिन्यू चलता रहा कुछ सप्ताहों तक। राइटर कहते हैं गेल्स डिड नॉट वरी मी, इन तूफानों ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स, जो समुद्री लहरों का साइज था वो बहुत ही चिंतित कर देने वाला था, अलार्मिंग था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, और यह 15 मीटर ऊंची ऊंची समुद्री लहरें आ रही थी, जितना ऊंचा हमारा मेन मास्ट था। समुद्री यात्रा पर जो जहाज़ों में मस्तूल लगाए जाते हैं, तो बताया इतना ऊंचा तो हमारे मस्तूल की लंबाई थी, ऊंचाई थी 15 मीटर। इतनी ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों ने मुझे चिंतित जरूर किया, मैं घबराया तो नहीं तूफानों से, लेकिन समुद्री लहरों की इतनी उतनी ऊंचाई मैं जरूर चिंतित हुआ। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और दिसंबर 25 तक हमने 3,500 किलोमीटर की यात्रा किया केप टाउन के ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्वी दिशा में। केप टाउन से पूर्वी दिशा में हम 25 दिसंबर तक 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। टाउन ओके, डिस्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर, मतलब बहुत ही बैड वेदर के बावजूद, एस्ट्रोसियस बैड ईयर होता है, बहुत ही एस्ट्रोसियस वेदर, बहुत ही खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हॉलीडे एंजॉय किया क्रिसमस ट्री के साथ 25 दिसंबर को तक। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए वर्ष पर भी जो मौसम था उसमें कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट इट हैड नो चेंज सोन, और हमने अंदाज़ा लगाया कि अब मौसम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और अब इससे मौसम खराब ही होगा, सुधरने वाला नहीं है, और बुरा हो सकता है मौसम। बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्ड से बुरा होना और बुरा होना। एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर गिगैंटिक, डॉन अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, 2 जनवरी अर्ली मॉर्निंग के समय जो समुद्री लहरें थी वो और भी बहुत ऊंची थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, इस समय हम यात्रा कर रहे थे केवल एक ट्रिएंगुलर त्रिकोणीय पाल के साथ। स्मॉल स्टॉर्म जिप होता है, जिप का मतलब है ट्रिएंगुलर, पाल, त्रिकोणा पाल कवर करने वाला जो जहाज में के मस्तूल पर लगता है वो, उसके साथ ही यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट। नॉट ये नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल मतलब समुद्री मील, यहाँ पर पानी में चलने वाला किलोमीटर से नापा जाता है, वो नॉट इसका मात्रक है। तो अभी तक हम
8 किलोमीटर ही समुद्र की यात्रा किए थे 2 जनवरी को। As the ship rose to the top of each wave we could see, और हम देखते थे कि हर लहर हमारे शिप को उठा देती थी। इतना पावरफुल लहर थी जिससे हमारा शिप बहुत तेजी से ऊपर उठ जाता। We could see endless enormous seas rolling toward us, और हमने देखा कि ये जो enormous sea rolling waves हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी समुद्री लहरें हैं, ये अनंत हैं, ये हमारी ओर बराबर कंटिन्यू आ रही थी। And the screaming of the wind and spray was painful the ear, और जो हवाओं की आवाज़ें थी, जो तेज तूफान के चलने से जो आवाज़ होता है उससे हम लोग चीख जाते। एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर, और वो चीख बहुत ही दर्दनाक हमारे कानों तक सुनाई देती। टू स्लो द बोट डाउन, हमने अपने बोट की स्पीड धीमे किया। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म शिप, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म शिप, और हमने जहाज़ के मस्तूल पर लगने वाले जो ट्रायंगुलर क्लॉथ था उसे भी गिरा दिया, क्योंकि वो मस्तूल पर जब तिकोना पाल लगा रहता है तो उससे बोट की स्पीड बढ़ती है। तो हमने स्पीड धीमे किया और उस ट्रायंगुलर क्लॉथ को जो मास्ट पर मस्तूल पर लगा था उसे भी हमने हटा दिया। एंड लास्ट a heavy mooring rope in a loop across the stern, और and lashed a heavy mooring rope, और घाट पर बांधने वाला रस्सी हमने निकाला, और इसको स्टर्न होता है बैक पार्ट ऑफ शिप, और हमने शिप के बैक पार्ट को किनारे पर फंदा लगाकर बांध दिया। जहाज को रोकना है कहीं पर तो उसे रस्सी से जो बांधते हैं समुद्र किनारे पर, हमने वही किया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने हर चीज़ को बहुत ही तेज़ी से, डबल लैश्ड तेज़ी से बांधना होता है, हर चीज़ हमने बहुत ज़ोरों से बांधी। वेंट थ्रू आर लाइफ रैप्ड ड्रिल, और हमने लाइफ रैप्ड ड्रिल निकाला। ये लाइफ रैप्ड ड्रिल होता है जो बांस या लकड़ी का बना होता है। इसे अगर हमारे शिप को कुछ हो जाए, जो छोटी छोटी नाव टाइप होता है जीवन बचाने के लिए, कि हमारा क्रैक हो जाएगा नाव या शिप, तो हम लकड़ी के तख्तों से बने हुए फ्लीट पर बैठकर जीवन बचा लेंगे। अटैच्ड लाइफ लाइन एंड डंड ऑयल स्किन लाइफ जैकेट, डंड पुटान होता है, डंड ऑयल स्किन मतलब पुटान, और हमने लाइफ जैकेट भी पहन लिया। तूफान बहुत स्ट्रांग था, हमने नाव अपने बोट की स्पीड धीमी की, उसका मास्ट भी पुट डाउन किया, और जो लॉग आ लाइफ रैप ड्रिल, और हमने लाइफ रैप ड्रिल को निकाला, मतलब जो लट्ठों से लकड़ी से बना हुआ जो फ्लेट्स होता है जिस पर बैठ के हम अलग हट के कहीं जा सकते हैं, उसे भी निकाला, और लाइफ जैकेट भी पहन लिया, जो पहनने के बाद पानी में जल्दी डूबते नहीं हैं। एंड वेटेड, और इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM,
विद एन ओमनियस साइलेंस। और पहला इंडिकेशन आया हमारी तरफ आने वाली तबाही का, जो 6 बजे आई। शाम को 6 बजे आने वाली तबाही का इंडिकेशन हमें मिला विद एन ओमिनस साइलेंस। और ओमिनस साइलेंस एंसुइंग डेंजर, आगामी खतरे का हमें आभास हुआ। हमें लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा खतरा आने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुकी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश में एकदम अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोलिंग रोर, एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। उसके बाद बहुत तेजी से गर्जना हुई, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टवर्ड अप टू द शिप, और एक बहुत बड़े बादल से हमारा शिप कवर हो गया, शिप का बैक पार्ट कवर कर लिया गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और मैंने रियलाइज़ किया, मैं डर गया, मैंने रियलाइज़ किया कि कोई बादल तो नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और ऐसी वेव, ऐसी तरंग, ऐसी लहर हमने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा मैं तो डर गया, लेकिन मैं समझ गया ये बादल तो नहीं है, ये भयंकर समुद्री लहर है। इतनी भयंकर लहर हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एंड हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। जो सामान्यतः दूसरी समुद्री लहरों की 2 गुना थी, जो हमारे ठीक सामने से आ रही थी विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बहुत ही डेडली थी, बहुत ही भयंकर थी। इट्स ओके, आज यहीं तक। इसके बाद हम जब मंडे से लाइव क्लास चलेगा उसमें ये चैप्टर देखेंगे।